कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन ले ओ प्रेम से, धरूं तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी, सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी मेरा, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको अगहन मास में सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप अगहन मास का स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको इन कहानियों को ज़रूर सुनना चाहिए। मात्र कहानी सुनने से ही पूरे अगहन मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगहन मास में भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान का पूजन करने, स्तुति करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप कर्म धुल जाते हैं और वे इस संसार के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। इन कहानियों को सुनने का फल सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को, सबको इन कहानियों का फल मिले। आइए सबसे पहले हम विष्णु भगवान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम भोला तो दूसरे का नाम नंदू था। दोनों ही विष्णु भगवान के परम भक्त थे। दोनों ही हर गुरुवार का व्रत पूरे विधि विधान से करते थे। हमेशा की तरह वे दोनों एक दिन मेहनत मजदूरी करने गांव से शहर जा रहे थे। जंगल के रास्ते से जब वे जा रहे थे तो रास्ते में विष्णु भगवान का मंदिर था। हमेशा की तरह वो दोनों विष्णु भगवान के मंदिर में पहले दर्शन करने के लिए गए और वहीं थोड़ी देर के लिए बैठ गए। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे वत्स, मैं तुम दोनों की भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान के रूप में एक लकड़ी दे रहा हूँ। तुम दोनों उस लकड़ी को किसी अन्य लकड़ी से छुओगे तो वह सोने की बन जाएगी। तुम इस धन का भलाई के काम में प्रयोग करना, कोई गलत काम में इस धन का प्रयोग मत करना। अगर तुम दोनों उस धन का प्रयोग गलत काम में करोगे तो यह लकड़ी अपने आप गायब हो जाएगी। हे वत्स, मैं तुम्हारी 7 गलतियों को माफ़ करूँगा। उसके बाद 8वीं गलती होते ही यह लकड़ी अपने आप गायब हो जाएगी। तभी उन दोनों के सामने एक लकड़ी आ गई। दोनों यह देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और मंदिर से बाहर आ गए। दोनों ने शहर में मजदूरी करने का विचार त्याग दिया। दोनों उसी समय अपने अपने घरों में आ गए। भोला बहुत ही सीधा साधा सरल स्वभाव का था। उसके 2 बेटे, एक बूढ़ी माँ और एक पत्नी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला ने अपने पति से पूछा कि आप इतनी जल्दी मजदूरी से कैसे आ गए। भोला ने अपनी पत्नी और माँ को पूरी बात बताई और बताया कि इस लकड़ी की कमाई को हम गलत काम में लगाएंगे तो यह लकड़ी गायब हो जाएगी। तभी भोला ने भगवान की दी हुई लकड़ी को दूसरी लकड़ी से छुआ तो वह दूसरी लकड़ी सोने की हो गई। भोला ने उसे बेचकर उन पैसों को भलाई के काम में लगाना शुरू कर दिया। उसने स्कूल खुलवाया, बावड़ी कुआं तालाब खुलवाए, बगीचे बनवाए, अनाथ आश्रम खुलवाए, विधवा आश्रम खुलवाए, गरीब घर की लड़कियों की शादियां करवाई। भोला ने उन पैसों का कभी भी गलत उपयोग नहीं किया। भोला की पत्नी ने कई बार कहा कि हम घर बनवा लेते हैं, जेवर गांठे बनवा लेते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन भोला ने इन सभी कामों को करने से मना कर दिया। भोला का नाम अब दानदाताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा जाने लगा। उधर दूसरी तरफ नंदू उस धन का गलत उपयोग करने लगा। उसके मन में लालच आ गया। वह उस कमाई का गलत प्रयोग करने लगा
उसने अच्छे से अच्छा मकान बनवाया, पत्नी के लिए जेवर गाठे बनवाए, बच्चों को महंगे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। वह लोगों को उधार ब्याज में पैसा देने लगा। वह जुआरी हो गया, शराब आधी पीने लगा और उन पैसों का वह गलत काम करने लगा। इस तरह नंदू ने 7 गलतियां कर दी। जब 8वीं गलती करी तो उसकी लकड़ी एक रात अपने आप गायब हो गई। जब सुबह नंदू सो कर उठा और उसे लकड़ी दिखाई नहीं दी तो उसने पूरे घर में लकड़ी की तलाश करी, लेकिन वह भगवान द्वारा दी गई लकड़ी उसे पूरे घर में कहीं नहीं मिली। तभी वह भागा भागा अपने दोस्त भोला के पास गया। उसने देखा कि उसका दोस्त अभी भी 2 कमरों के मकान में रहता है। भोला ने न तो मकान नया बनवाया, न ही उसने अपनी पत्नी के लिए जेवर गाठे बनवाए और न ही बच्चों को अच्छे महंगे स्कूल में डाला। तब नंदू ने भोला से कहा कि अरे दोस्त, मैं अपनी भगवान की दी हुई लकड़ी को रख कर कहीं भूल गया हूँ। तुम एक दिन के लिए अपनी लकड़ी मुझे दे दो। नंदू झूठ बोलकर भोला की लकड़ी हड़पना चाहता था। भोला बहुत सीधा साधा था। भोला ने अपनी लकड़ी नंदू को दे दी। नंदू लकड़ी पाकर बहुत खुश हुआ। उसने घर आकर भगवानी लकड़ी से दूसरी लकड़ी को छुआ तो दूसरी लकड़ी सोना बनने की बजाय कोयला बन गई। नंदू ने कई बार ऐसा किया, लेकिन हर बार लकड़ी छूते ही दूसरी लकड़ी कोयला हो जाती। नंदू को बहुत गुस्सा आया। वह वापस अपने दोस्त के पास आया और उसे पूरी बात बताई, लेकिन भोला ने जब लकड़ी को दूसरी लकड़ी से छुआ तो दूसरी लकड़ी सोने की हो गई। नंदू अब पछताने लगा। वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसे भोला से ईर्ष्या होने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसकी लकड़ी तो गायब हो गई है और भोला तो भगवान की लकड़ी से अभी भी कमाई कर रहा है। नंदू को यह बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए उसने भगवान के द्वारा दी हुई लकड़ी की शिकायत उस नगर के राजा से कर दी। नंदू ने नगर के राजा से कहा कि हे महाराज, इस गांव में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम भोला है। उसके पास एक ऐसी लकड़ी है जो उस लकड़ी से वह दूसरी लकड़ी को छूता है तो दूसरी लकड़ी सोने की हो जाती है। वह लकड़ी तो आपके राजमहल में होनी चाहिए। तब राजा ने सिपाहियों को भेजकर भोला को और भोले की लकड़ी को दरबार में लेकर आए। राजा ने भोला से पूरी बात पूछी। भोला ने पूरी सच्चाई बता दी। राजा ने भोला से कहा कि आज के बाद यह लकड़ी राजकोष में रहेगी। भोला चुप रहा, कुछ नहीं बोला। उसने कहा, जो हुकुम महाराज, जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही होगा। भोला लकड़ी को राजा को सौंपकर घर आ गया। उधर राजा और राजा के मंत्री ने जब भगवानी लकड़ी को दूसरी लकड़ी से छुआ तो दूसरी लकड़ी कोयला बन गई। राजा व राजा के मंत्री ने ऐसा कई बार किया, लेकिन हर बार लकड़ी को दूसरी लकड़ी से छूते तो दूसरी लकड़ी कोयला हो जाती। वह राजा भी विष्णु भगवान का परम भक्त था। उस रात्रि को राजा को विष्णु भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अरे राजन, यह लकड़ी मैंने ही भोला को दी थी, क्योंकि वह मेरा परम भक्त है। हर गुरुवार का वह मेरा व्रत करता है और अगहन मास का स्नान करता है। अरे राजा, यह लकड़ी तुम वापस भोला को दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य वैभव सब नष्ट कर दूंगा। सुबह राजा ने अपनी स्वप्न वाली बात अपने मंत्री और अपनी रानी को बताई। मंत्री और रानी बड़े ही समझदार थे। उन्होंने राजा से कहा कि हे महाराज, यह लकड़ी भगवान ने भोला को उसके अगहन मास के स्नान और गुरुवार के व्रत के कारण दी है। उसके सत्कर्मों की वजह से उसे यह लकड़ी भगवान ने दी है। अतः आप यह लकड़ी वापस भोला को दे दीजिए। राजा ने पहरेदारों को आदेश दिया कि पालकी लेकर के जाओ और भोला को और उसके परिवार को महल में हाजिर करो। तब भोला और भोला का परिवार पूरे राजसी ठाट बाट से महल में आए। राजा ने भोला को उसकी लकड़ी उसे वापस दे दी और साथ ही खूब सारा धन भी दिया और पूरा मान सम्मान दिया और उसके दोस्त नंदू को कठोर सजा सुनाई। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
इस तरह आज मैंने आपको अगहन मास के गुरुवार की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। धन्यवाद। आज मैं आपको अगहन मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली अन्नपूर्णा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। माता अन्नपूर्णा का 21 दिन तक व्रत किया जाता है। यह व्रत अगहन मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू करके 21 दिन तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके भी यह व्रत किया जा सकता है। उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद माता महालक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा की फोटो के आगे घी का दीपक जलावे और इस कथा का श्रवण करें। आइए अब हम माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, परंतु निर्धनता ही उनके दुख का बहुत बड़ा कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। तब एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप कुछ उद्यम क्यों नहीं करते, आप कोई काम क्यों नहीं करते। इस प्रकार कब तक हाथ पर हाथ धरे हम बैठे रहेंगे। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए काशी मंदिर में चला गया और वहां जाकर बोला कि हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हुआ हूँ। और हाथ जोड़कर बैठ गया और विनती करने लगा। इस तरह भूखे प्यासे उसने 3-4 दिन निकाल दिए। उसे भूखा प्यासा देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इस प्रकार 3 बार कहा। वह मनी मन सोचने लगा कि मेरे कान में किसने ये क्या कह दिया। इसी सोच में धनंजय वहीं बैठा रहा कि तभी मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर धनंजय ने ब्राह्मण से पूछा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मण ने कहा कि तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न की बात ही सोचती है। जा घर जा और भोजन कर। धनंजय घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो उसकी पत्नी बोली कि हे नाथ, आप चिंता मत करो, स्वयं शंकर भगवान ने यह मंत्र आपको दिया है। वे स्वयं ही इस बात का खुलासा करेंगे। आप फिर वापस जाकर आराधना और पूजा कीजिए। धनंजय वापस भगवान महादेव के मंदिर में आकर के बैठ गया और फिर से उसने अन्न जल त्याग दिया। इस तरह कई दिन निकल गए। तब एक रात्रि में शंकर भगवान ने आज्ञा दी कि हे पुत्र, तू पूर्व दिशा में चला जा, वहां अन्नपूर्णा का नाम जप और अन्नपूर्णा के नाम का जाप करता जा। उसके बाद धनंजय उठा और पूर्व दिशा की ओर चल दिया। रास्ते में उसे जो कंद मूल फल मिलते वह खाता और झरनों का पानी पी लेता। इस प्रकार चलते ही चलते कितने ही दिन बीत गए। तभी उसे वहां चांदी सी चमकती वन की शोभा दिखाई पड़ी। सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा। उसके किनारे बहुत सी अप्सराएं झुंड बनाकर के बैठी हुई थी और कथा कहानियां कह और सुन रही थी और वे सब मां अन्नपूर्णा के नाम की स्तुति कर रही थी। यह अगहन मास की उजाली रात्रि थी। उस दिन से ही अगहन मास के व्रत आरंभ हो गए थे। जिस शब्द की खोज करने वह घर से निकला था वह शब्द उसे सुनाई पड़ा। तब धनंजय उनके पास गया और बोला कि हे देवियों, आप यह क्या कर रहे हो। हे देवियों, आप किसका पूजन कर रहे हो और किसका व्रत कर रहे हो और किसकी कथा कहानियों को सुन रही हो। तब वे अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं और हम मां अन्नपूर्णा की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानी को सुन रहे हैं। तब धनंजय ने उनसे कहा कि हे देवियों, यह अन्नपूर्णा का व्रत कब करना चाहिए, इसकी क्या विधि है और किसका पूजन करना चाहिए, मुझे विस्तार से कहो।
तब उन्होंने कहा कि इस व्रत को अगहन मास के गुरुवार से किया जाता है। 21 दिन तक यह व्रत किया जाता है और 21 गांठ का सूत लिया जाता है। 21 दिन यदि न बन सके तो एक दिन उपवास करें। यह भी न हो तो केवल कथा कहानी सुनकर प्रसाद ग्रहण करें और गरीबों में प्रसाद बांट दें। कोई इस व्रत को निराहार रहकर करता है और इस व्रत में मां अन्नपूर्णा का पूजन किया जाता है और कथा कहानी को सुना जाता है। अगर कथा कहानी सुनने वाला कोई न हो तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने रख, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में अन्न का दाना नहीं डालना चाहिए। अगर भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करें। धनंजय उन अप्सराओं से बोला कि इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है। तब वे अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, इस व्रत को करने से अंधे को आंखें मिले, लूले को हाथ मिले, निर्धन को धन मिले, बांझन को संतान सुख मिले, मूर्ख को विद्या मिले, नौकरी चाहने वाले को नौकरी मिले और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। जो मनुष्य जिस कामना से यह व्रत करता है, मां अन्नपूर्णा उसकी वही इच्छा पूरी कर देती है। तब धनंजय कहने लगा कि हे देवियों, मैं बड़ा ही गरीब निर्धन ब्राह्मण हूँ। मुझे विद्या का भी ज्ञान नहीं है। मैं दुखी ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दे दो। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? क्या मैं भी तुम्हारे साथ बैठ करके पूजा कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे कथा सुनाओगी और अन्नपूर्णा व्रत का सूत दोगी? तब उन देवियों के साथ बैठकर धनंजय ने मां अन्नपूर्णा की पूजा करी, कथा सुनी और सूत का डोरा लिया और धनंजय ने उस दिन व्रत रखा। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सिड्डी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा कहता हुआ उन सिड्डियों से नीचे उतर गया। जब वह सिड्डियों से नीचे उतरा तो उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर था। उसके सामने सुवर्ण के सिंहासन पे माता अन्नपूर्णा विराजमान थी और सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े थे। देवांगनाएं चंवर ढुला रही थी। बहुत से सेवक हाथ जोड़े खड़े थे। धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि हे मां अन्नपूर्णा, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी क्या दशा बताऊं। तब माता अन्नपूर्णा बोली कि हे ब्राह्मण, मेरा व्रत किया कर, जहाँ संसार में तेरा सत्कार होगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही उसने क्या देखा कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ के वरदान से धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बातें आकर के कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति का वास हो गया। उसका छोटा सा टूटा फूटा घर सुंदर महल में बदल गया। घर में अन्न धन की ढेरियां हो गई। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार सभी सगे संबंधी उसकी बड़ाई करने लगे। तभी सगे संबंधी धनंजय से कहने लगे कि तेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतानहीन होना सबसे बड़ा पाप है। सुलक्षणा से तो तुझे संतान प्राप्त नहीं हुई, इसलिए तू दूसरा विवाह कर ले। धनंजय ने अपने परिवार वालों को बहुत मना किया, लेकिन उसके परिवार वाले नहीं माने। इच्छा न होते हुए भी धनंजय को अपने परिवार वालों की कहने के कारण दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार समय बीतने लगा। दोबारा फिर से अगहन मास का महीना आया। तब एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा कि हमें यह धन दौलत मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से मिला है, इसलिए हमें अन्नपूर्णा का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो आज हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके पास आया और व्रत करने के लिए बैठ गया।
तब धनंजय अपनी पहली पत्नी सुलक्षणा के पास ही रहकर मां अन्नपूर्णा का व्रत करने लगा और पूजन करने लगा। कई दिनों तक वह अपनी दूसरी पत्नी के पास नहीं गया। जब उसकी दूसरी पत्नी को पता चला तो उसने अपने पति को दासी को भेजकर बुलवाया। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। धनंजय अपनी दूसरी पत्नी के पास चला गया। जब दूसरी पत्नी ने अपने पति के हाथ में मां अन्नपूर्णा का डोरा बंधा हुआ देखा तो उसने उस डोरे को तोड़कर आग में फेंक दिया। इससे माता का कोप हो गया। घर में अचानक से आग लग गई। सारा सामान जल गया। जब घर में सब कुछ जलकर राख हो गया तो दूसरी पत्नी अपने पति को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई, लेकिन सुलक्षणा अपने पति के साथ ही रही क्योंकि वह अपने पति को परमेश्वर मानती थी। सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, आप घबराइए मत। माता की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो सकता है परंतु माता को माता नहीं हो सकती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से वापस से मां अन्नपूर्णा की पूजा करिए, वही हमारा कल्याण करेगी। धनंजय वापस उसी सरोवर पर गया। इस बार वह सरोवर में जान देकर मरने की इच्छा से गया था। तभी मां अन्नपूर्णा वहां प्रकट हुई। तब धनंजय ने माता अन्नपूर्णा से कहा कि हे माता, आपने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से सब कुछ वापस ले लिया। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मेरी दूसरी पत्नी ने ही डोरा तोड़कर आग में फेंका था। तब माता अन्नपूर्णा ने कहा कि हे ब्राह्मण, तूने पुत्र के लिए दूसरा विवाह किया। मैं तुझे संतान तेरी पहली पत्नी से ही दे देती। हे ब्राह्मण, तूने संतान के लिए दूसरा विवाह किया। जा, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरी पहली पत्नी से ही तुझे संतान सुख की प्राप्ति होगी। तू वापस जा और मेरे नाम का व्रत कर और मेरे नाम के व्रत का और मेरे नाम का प्रचार कर। माता अन्नपूर्णा ने धनंजय को वरदान दिया। धनंजय प्रसन्न होकर वापस घर आया और घर आकर उसने विधि विधान से मां अन्नपूर्णा का व्रत किया, पूजन किया। उस व्रत के प्रताप से उसकी पत्नी सुलक्षणा को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद धनंजय ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगहन मास की गुरुवार को मां अन्नपूर्णा का व्रत करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। अगहन मास के गुरुवार में व्रत करने और पूजन करने से माता अन्नपूर्णा मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती है। जिस कामना से मनुष्य व्रत करता है, माता अन्नपूर्णा उसकी वही मनोकामना पूरी कर देती है। उसके बाद धनंजय ने गांव में मां अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर बनवाया, यज्ञ करवाया और हवन करवाया और धनंजय उसी मंदिर का आचार्य बन गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए सुंदर भवन हो गया। धनंजय की स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगे। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में जितना भी धन था चोर चुरा कर के ले गए और मां अन्नपूर्णा के डोरे को अग्नि में डालने के कारण उसके पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। जब सुलक्षणा को इस बात का पता चला तो उसने उसे माफ कर दिया और उसे रहने के लिए घर और अन्न धन का प्रबंध कर दिया। इधर धनंजय और सुलक्षणा अपने पुत्र के साथ आनंद से रहने लगे और उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया करता था। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना करी, हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा करके हमें इस दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए, यही तुम्हें इस दुख से निकालेंगे। तब इंद्र आदि सभी देवता क्षीर सागर में जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सो रहे थे वहां गए और
सभी देवताओं के साथ इंद्र भी स्तुति करने लगे और बोले कि हे देवताओं के देवता और देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संगारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल सब आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता आदि सब आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुओं की आप रक्षा कीजिए। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने तुम लोगों को अपने लोक से निकाल दिया है? वह कहाँ रहता है तथा उसमें इतना बल कहाँ से आया, यह सब मुझसे कहो। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः अब आप ही उस दैत्य को मारकर हमारी रक्षा कीजिए और हमें हमारा लोक पुनः दिलवाइए। इंद्र के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब सब चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब तक भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ चुके थे। दानवों ने भगवान विष्णु को देखा तो वे उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु ने भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों का नाश कर दिया। इस युद्ध में भगवान विष्णु ने अनेक दानवों का वध कर दिया, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु और मुर का मल्ल युद्ध शुरू हो गया, परंतु विष्णु भगवान उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम में चले गए। उस 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए विष्णु भगवान चले गए। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां आया। मुझको शयन करता देखकर वह मारने को तैयार हुआ। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करके उत्पन्न हो गई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर यमपुरी में पहुंचा दिया। दूसरे दानवों ने जब यह देखा तो वे डर कर पाताल लोक में भाग गए। जब भगवान विष्णु की थोड़ी देर के बाद निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा। तब कन्या भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, ये दैत्य आपको मारने के लिए तैयार हो गया था।
तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर दिया है। इस पर भगवान बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी कर दिया, इसलिए तू इच्छा अनुसार वरदान मांग, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तब वह कन्या बोली कि हे भगवान, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं यह चाहती हूँ जो मेरे इस व्रत को करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त करे। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि का जागरण करने वाले को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन और रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में उनको मुक्ति प्रदान होगी। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा कथन है और यह सत्य है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और उत्पन्ना एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों और व्रतों के फल से उत्पन्ना एकादशी का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और अंत में उन्हें मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। हे विष्णु भगवान, उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन गोकुल नगर में वेशामक नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उसको स्वप्न में ही बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही राजा ने राज दरबार में ब्राह्मणों के सामने अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी मुक्ति नहीं हुई है, मेरी यहाँ से तुम मुक्ति कराओ। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग ही मुझे कोई उपाय बताइए। किस उपाय से, तप और दान से मैं अपने पिता को नरक से मुक्ति दिला सकता हूँ? उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर एक ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यहाँ से करीब थोड़ी दूर पर वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। हमें सबको वहीं जाना चाहिए और आपके स्वप्न वाली बात उनसे पूछनी चाहिए, वो ही हमें पूरा बताएंगे। तब राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ मुनि के आश्रम में गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। राजा ने जाकर पर्वत मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे सांगोपांग कुशल सेम पूछी। तब राजा बोले कि हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, परंतु मेरे मन में बड़ी अशांति है। आप उसका कुछ उपाय बताइए। ऐसा कहकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और भूत और भविष्य का विचार करने लगे। थोड़ी देर के बाद आंखें खोलकर वे बोले कि हे राजन, मैंने योग और मनोबल से पता लगा लिया है। हे राजन, मैंने तुम्हारे पिता के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का पता लगा लिया है। तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत के कहने पर अपनी स्त्री को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में दुख भोगना पड़ रहा है।
तब राजा बोला कि हे मुनिवर, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी आती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य का फल अपने पिता को संकल्प भर के छोड़ दें। उस एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही तुम्हारे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने पर्वत मुनि से मोक्षदा एकादशी की पूरी विधि जानी और मुनि को प्रणाम करके वे वापस अपने महल में आए। महल में आने के बाद राजा ने अपने कुटुंब सहित मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य फल को राजा ने अपने पिता को संकल्प भरकर छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए उनके पिता ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की व्रत कथा सुनते हैं। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ था। इस दिन को दत्तात्रेय जयंती के नाम से मनाया जाता है। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की कहानी सुनते हैं, अर्थात दत्तात्रेय जयंती की एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक बार माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सावित्री को अपने अपने पतिव्रत धर्म पर बहुत घमंड हो गया। नारद मुनि को यह उनका घमंड बर्दाश्त नहीं हुआ। तब एक दिन नारद मुनि इन तीनों देवियों के घमंड को चूर करने के लिए सबसे पहले माता पार्वती के पास गए और अत्रि ऋषि पत्नी का गुणगान करने लगे। अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म का गुणगान करने लगे। नारद मुनि के द्वारा अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया का गुणगान जब माता पार्वती ने सुना तो उन्हें देवी अनुसुईया के ऊपर ईर्ष्या होने लगी तथा देवी अनुसुईया के चरित्र को भंग करने के लिए उन्होंने भगवान महादेव से निवेदन किया। उसके बाद नारद मुनि विष्णुलोक में माता लक्ष्मी के पास गए और माता लक्ष्मी के पास जाकर भी उन्होंने देवी अनुसुईया की खूब प्रशंसा करी और कहा कि स्वर्गलोक, भूलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में कोई भी देवी अनुसुईया के समान पतिव्रत स्त्री नहीं है। वो बड़ी ही पतिव्रता नारी है। जब माता लक्ष्मी ने देवी अनुसुईया की प्रशंसा नारद मुनि के मुख से सुनी तो उन्हें भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद नारद मुनि अपनी बात कहकर वहां से अदृश्य हो गए और उनके जाने के बाद माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से देवी अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने का निवेदन करने लगी। उसके बाद नारद मुनि ब्रह्मलोक में गए। नारद मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर माता सावित्री से देवी अनुसुईया की प्रशंसा करी। माता सावित्री को भी देवी अनुसुईया की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं हुई। तब माता सावित्री अपने पति ब्रह्मा जी से देवी अनुसुईया के सतीत्व को भंग करने की प्रार्थना करने लगी। इस तरह ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव देवी अनुसुईया के व्रत को भंग करने के लिए चल दिए। जब तीनों अत्रि ऋषि की कुटिया के निकट पहुंचे तो तीनों ने देव योग से पता लगा लिया कि वो तीनों एक ही मकसद से वहां आए हैं। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं ने साधु का वेश बना करके अनुसुईया के द्वार पर पहुंच गए। उस समय अत्रि ऋषि कुटिया में नहीं थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताएं साधु रूप में अनुसुईया के कुटिया के बाहर भिक्षा मांगने लगे। तब अनुसुईया ने तीनों साधु महात्माओं को प्रणाम किया और जब अनुसुईया उनको भिक्षा देने लगी तो उन्होंने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया।
तीनों साधु महात्माओं ने देवी अनुसुईया से कहा कि हे देवी, हम तो भोजन करना चाहते हैं, हमें भिक्षा नहीं चाहिए। अतिथि सत्कार को जीवन समझने वाली देवी अनुसुईया ने तीनों साधु महात्माओं की बात को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने स्नान आदि से निवृत्त होने को कहा। तीनों देवताओं के स्नान करके आने के बाद श्रद्धा भाव से देवी अनुसुईया 3 थाल में भोजन परोस दिया। तब तीनों साधु महात्माओं ने भोजन करने से इनकार कर दिया और वे तीनों साधु महात्मा बोले कि जब आप नग्न होकर हमें भोजन परोसेंगी तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे, अन्यथा हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जब देवी अनुसुईया ने यह सुना तो उनके पांव के नीचे से जमीन सरक गई, सिर के ऊपर से आसमान गायब हो गया। वे मन ही मन आग बबूला हो गई, लेकिन पतिव्रत सत्य से देवों की प्रार्थना समझ गई। उसके बाद देवी अनुसुईया ने अपने पति अत्रि ऋषि के चरणों उद्दक को तीनों देवताओं के ऊपर छिड़क दिया, जिससे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव छोटे छोटे बच्चों के रूप में बदल गए। तब देवी अनुसुईया ने उन्हें भर पेट भोजन कराया और पालने में झुलाने लगी और वात्सल्य प्रेम से अपना ही दूध उन्हें पिलाने लगी। इस तरह कई समय बीत गया। जब तीनों देवता पुनः वापस अपने अपने लोक में नहीं लौटे तो तीनों देवियां घबरा गई। तब एक दिन तीनों देवियों ने नारद मुनि से इसका कारण पूछा। तब नारद मुनि ने कहा कि हे देवियों, मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को अनुसुईया की कुटिया में जाते हुए देखा था, लेकिन निकलते हुए नहीं देखा। इतना सुनते ही देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी ब्रह्माणी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंची तथा अनुसुईया से अपने अपने पति के बारे में पूछने लगी। देवी अनुसुईया ने पालने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम अपने अपने स्वामी को पहचान कर यहाँ से ले जाओ। लक्ष्मी ने थोड़ी चालाकी दिखाई और वे विष्णु को पहचानने लगी, मगर जब वे पति समझकर उन्हें उठाने लगी तो वे भगवान शंकर निकले। इस पर उनका बड़ा उपहास हुआ। इस प्रकार तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर देवी अनुसुईया ने कहा कि इन लोगों ने मेरा दूध पिया है, अतः इन्हें बच्चे के रूप में ही रहना होगा। इस पर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश से एक विशिष्ट अवतार हुआ, जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थी। यही दत्तात्रेय ऋषि की उत्पत्ति कथा है। अनुसुईया ने पुनः पति चरणों उद्दक उन तीनों छोटे छोटे बच्चों के ऊपर छिड़का तो वे तीनों देवता पूर्ववत अपने असली रूप में आ गए। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हो गए। देवी लक्ष्मी, माता पार्वती और ब्रह्माणी ने देवी अनुसुईया को प्रणाम किया और अपने अपने पति को लेकर पुनः अपने लोक में आ गई। इस तरह आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की और दत्तात्रेय जयंती की एक पौराणिक कथा सुनाई। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको अगहन मास में सुनी जाने वाली 5 प्रमुख कहानियां सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली सभी कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।